हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जी के फ्रॉम पोंग वेटलैंड। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंग्लिश के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये हमारी सेकंड वीडियो है आज। ठीक है, तो बट वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना ना भूलें। और वीडियो की पीडीएफ की फाइल जो है आपको वो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर दें, जिसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास 163 एंटोनियम ऑफ सेलिवेट इज। तो सेलिवेट का एंटोनियम बताना है। तो दोस्तों वो है ऑप्शन बी, रिप्रोबेट, रेप्रोबेट। तो 163 का जो बी है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, सेलिवेट का जो अर्थ होता है वो होता है अविवाहित या कुवारा। ठीक है, और रेप्रोबेट है इसका होगा बदमाश या बदमाश करके जो इसका मतलब है। ठीक है, मतलब इसका ऑपोजिट है पूरा। 164 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर एन एंटरटेनर हु परफॉर्म्स डिफ़िकल्ट फिजिकल एक्शन इज। ठीक है, एक पर्सन का नाम बताना है कि जो कि मुश्किल जो फिजिकल एक्टिविटीज़ करता है लोगों को एंटरटेन करने के लिए। दोस्तों उससे क्या बोला जाता है? दोस्तों उससे बोला जाता है एक्रोबेट, कलाबाज होता है इसका मतलब। ठीक है, तो 164 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, 165 है मिस्टर शेखर डैश द लेटर बाय रिटर्न ऑफ पोस्ट। तो ये फिल इन द ब्लैंक है, तो इसको फिल करना है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा मिस्टर शेखर आंसर द लेटर बाय रिटर्न ऑफ पोस्ट। 165 का सी जो है वो राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 166 मीनिंग ऑफ द इडियम टू टेम्प्ट प्रोविडेंस इज। ठीक है, तो टू टेम्प्ट प्रोविडेंस इज का जो है इडियम बताना है। ठीक है, इसका मीनिंग बताना है। तो उसका मीनिंग होगा टू टेक रेकलेस रिस्क, रैकलेस रिस्क। तो 165 का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, मतलब टू टेम्प प्रोविडेंस मतलब कि कोई काम करना। ठीक है, तो बेपरवाही से कोई काम करना या जोखिम उठाना, बेपरवाही से, लापरवाही से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें दोस्तों हमने 141 से 145 तक जो है वो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताने हैं। तो पहला है 141, इसका जो करेक्टली स्पेल्ड है वो है ऑप्शन बी, एनिग्मेटिक। ठीक है, एनिग्मेटिक। तो 141 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, इसका अर्थ होता है रहस्यपूर्ण। 142 है, 142 कैसे होगा दोस्तों? क्रॉनिकल जो होता है, क्रॉनिकल का अर्थ होता है इतिहास। तो इसका जो स्पेलिंग होगी वो ऑप्शन ए की तरह होगी, CHRONICLE। तो 142 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 143 है, तो इस इंटेलिजेंट की स्पेलिंग बतानी है। तो दोस्तों इंटेलिजेंट की स्पेलिंग कैसे होती है? वो होती है ENTELLIGENT। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, 144 है, इसमें बताना है कंपैटिबिलिटी, इसकी स्पेलिंग कैसे होगी। तो दोस्तों 144 की जो राइट ऑप्शन है वो होगा COOMPATIBILITY। तो 144 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है, कंपैटिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145। तो दोस्तों इसमें आर्गूमेंट है। तो आर्गूमेंट की जो सही स्पेलिंग है वो होगी ARGUMENT। तो 145 का जो ए है वो राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, ऐसे होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146 टू 150। तो इसमें जो है हमने फिल इन द ब्लैंक करने हैं। तो पहला हमारे पास 146, द पीपल हु डिपेंड डैज अदर कैन नेवर प्रोस्पर इन लाइफ। ठीक है, तो इसका क्या होगा दोस्तों? इसका होगा द पीपल हु डिपेंड अपॉन अदर्स कैन नेवर प्रॉस्पर इन लाइफ। तो 146 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, ऑन जो है वो ऐसी जगह पर यूज़ होता है किसी वस्तु के, जैसे कोई सरफेस है उस जैसे वस्तु का हो गया। ठीक है, या किसी चीज़ का हो गया तो उसके लिए यूज़ होता है। और अपॉन जो है वो किसी स्थिति, स्पेशल कोई परिस्थिति है उसके लिए होता है, किसी निश्चित समय के लिए होता है। तो यहाँ पे वही बताया गया है। ठीक है, एक कंडीशन बताई गई है।
कि जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं वो कभी सफल नहीं हो सकते लाइफ में, तो इसमें अपॉन आएगा। 147 है, ही बिकेम द गवर्नर ऑफ ए प्रोविंस डैश, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ही बिकेम द गवर्नर ऑफ ए प्रोविंस इन कोर्स ऑफ टाइम, ठीक है, समय के साथ जो है वो गवर्नर बना गया है उस प्रांत का। तो 147 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। 148 है, ही इज़ डेफिनेटली, तो ही इज़ डेफिनेटली इसका जो ऐड होगा इन द रॉन्ग, ही इज़ डेफिनेटली इन द रॉन्ग, वह निश्चय ही गलत है। तो 148 का जो डी है वो राइट ऑप्शन होगा। 149 है, ही मस्ट डैश हीज बैड हैबिट्स इफ़ ही वांट्स टू जॉइन अस, तो इसका जो होगा राइट होगा ही मस्ट गिव अप हीज बैड हैबिट्स इफ़ ही वांट्स टू जॉइन अस। 149 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। 150 है, ही रेन डैश, तो ही रेन हो इसका होगा ही रेन क्विकली, तो 150 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है, ठीक है, ही रेन क्विकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 151 टू 155 जो है इसके ऑपोजिट मीनिंग बतानी है। तो पहला है 151 जीर का अर्थ होता है मजाक उड़ाना या उपहास करना, तो इसका जो ऑपोजिट होगा वो होगा प्रेस, प्रशंसा करना। तो 151 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 152 है अनरियलिस्टिक, तो अनरियलिस्टिक जो होता है वो वास्तविक है, तो इसका जो ऑपोजिट बताना है वो होगा रिजनेबल, ठीक है, न्यायोचित जो हो सकता है, उचित जो हो सकता है। रिजनेबल का अर्थ होता है उचित, ठीक है। तो 152 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। विशनरी जो है अनरियलिस्टिक के जैसा ही है, बाकी नेचुरल जो और एक्चुअल जो है वो ये मिलते जुलते इसके ऑपोजिट है, लेकिन जो अनरियलिस्टिक होगा उसका जो डायरेक्ट ऑपोजिट बनता है वो बनता है रिजनेबल। 153 है कल्प्रेट, अपराधी, कल्प्रेट का अर्थ होता है अपराधी, तो इसका जो उल्टा होगा वो होगा विक्टिम, पीड़ित, ठीक है। एक्यूज्ड है वो भी अपराधी होता है, दोषी होता है, ठीक है। तो 153 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 154 हेजिटेट, हेजिटेट का अर्थ होता है संकोच करना, तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में एक सर्टेन है जो कि इनसे इसका ऑपोजिट लगता है पूरा, तो 154 का जो सी है वो राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। कॉन्फिडेंट तो अलग हो जाता है, प्राउड वो भी अलग है, ठीक है। तो 155 है नेक्स्ट सुपरवाइज, सुपरवाइज होता है कि किसी को मैनेज करना या किसी को राह दिखाना, तो वो होगा, तो सुपरवाइज का जो उल्टा होगा वो होगा मिसडायरेक्ट, ठीक है, किसी को गुमराह करना, ठीक है। तो 155 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है, ठीक है। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।